के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आप समझाते हैं कि हमें हमेशा हमारे माता पिता का सत्कार करना चाहिए, कभी भी उन्हें दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। लेकिन कई बार माता पिता की इच्छा का पालन करना, उनकी बात मानना बहुत ही ज्यादा कष्ट या भार बन जाता है। महाराज जी शायद ये कहना चाह रहे हैं कि जब उनके लिए लड़का ढूंढते हैं तो वो इनको अनुकूल नहीं होता, तो फिर अगर ये मना करते हैं तो उनको कष्ट होगा। तो मतलब ये ऐसे में उनको मना करना चाहिए, फिर इनको बहुत एंजाइटी हो जाता है, बर्डन हो जाता है कि अब देखो, मेरे मन के अनुकूल। ये तो अभी चला है कि आप मना कर सकती हो, नहीं तो सैकड़ों वर्षों पीछे यही चला है कि माता पिता ब्याह तय करके आए हैं और लड़की न फोटो चलती थी, फोटो भी नहीं चलती थी पहले, तो ब्याह तय कर आए और ब्याह हो गया। और जब दूल्हा और दुल्हन तब परस्पर देख पाए कि दूल्हा कैसा है दुल्हन कैसी है, नहीं, और पूरे जीवन निर्वाह करते थे, पूरे जीवन। तो हमें लगता है अब जैसे खुल गया है, अब तो देखे के ब्याह कर ले, इतने बहुत बड़ी कृपा है, नहीं तो रह के ब्याह करते, नहीं करते, लिव इन रिलेशन। ये सब गंदी बातें हैं, ये सब धर्म विरुद्ध बातें हैं। हाँ, हम आपसे प्रार्थना करेंगे कि आप अपने अनुकूल जब पति आपको मिले, क्योंकि आपने अपनी अनुकूलता ठान ली है। यदि आपके अनुकूल पति नहीं मिला और आप ब्याह करेंगे तो आप निर्वाह नहीं कर पाएंगे, और निर्वाह ना हुआ तो दूसरे परिवार को भी उजाड़ देना ही होगा। इसलिए भले माता पिता को इस बात पर दुख पड़े, लेकिन आप अपने अनुकूल वर्ग से ही ब्याह कीजिएगा और भगवान से प्रार्थना कीजिएगा कि आपके माता पिता को अनुकूल वर मिले और आप उसमें सम्मिलित हो जाए। इसमें माता पिता का दुख इस समय देखने लायक नहीं है, क्योंकि मान लो आपने अपनी जबान बंद रखी और आपके मनोनुकूल बात नहीं पड़ी और आप निर्वाह नहीं किए, तो उस परिवार का तो आप उजाड़ कर देंगे ना। क्योंकि आपका मनोनुकूल पति नहीं है तो आपका व्यवहार उसके अनुकूल नहीं, तो पूरा परिवार बिगड़ जाएगा ना। तो मुझे लगता है कि थोड़ी देर के लिए अपने माता पिता को दुख हो, आप मना कर दें। महाराज जी, पर कई बार वो ऐसे उम्मीद करते हैं कि मैं करूं, उनकी बात मानूं, नहीं तो वो। तो आपको भी देखना चाहिए कि कुछ माता पिता की उम्मीद में आप अनुकूलता अपनी छोड़ सकते हैं कि नहीं, क्योंकि आपके मनोभाव में कैसा पति है अब ये तो आप ही जान सकती हो। अब माता पिता तो अपने हिसाब से इतने देखेंगे कि लड़का लड़की के रंग से मिलता है कि नहीं, हमारी सामर्थ्य के अनुसार लड़का है कि नहीं, लड़का पढ़ा लिखा है कि नहीं। अब ये तो केवल बाहरी देखने की होगी, बाहरी देखा जा सकता है, आचरण और स्वभाव नहीं देखा जा सकता। थोड़ी देर के लिए सच धज के गोरा पीला कोई आ गया, लेकिन उसके आचरण, उसका स्वभाव ये तो पता नहीं चलेगा। ये तो भगवान के ऊपर छोड़ा जाता है। तो कुछ भगवान के ऊपर छोड़ दो और कुछ अपनी बात देख लो। कभी न कभी ऐसा संयोग तो बनेगा ही, कोई न कोई दूल्हा तो भाग्य में होगा ही, तो माता पिता भी खुश हो जाए और दूल्हा भी अनुकूल मिल जाए। इसके लिए भगवान शिव की आराधना करो। सीता जी ने किया, गोपियों ने किया, गोपी जनों ने भगवान को प्राप्त करने के लिए कात्यायनी आराधना की। दुर्गा देवी की पूजा करने सीता जी जाती थी कि नहीं जाती थी? रुक्मिणी जी ने किया। सब आद्या शक्ति हैं, तब भी भगवान शंकर और देवी दुर्गा की आराधना की। तो हमें लगता है कि आजकल नई बच्चियां जो बॉयफ्रेंड बनाती हो, दुर्गा देवी की काहे आराधना करेगी? लेकिन महाराज जी, जो कहा जाता है कि पहले भाग्य में जो लिखा रहता है जहाँ के लिए। अच्छा, आप बताओ, ये बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड क्या भाग्य की बात है? ये नवीन कर्म है, इसे क्रियमाण कहते हैं। 3 कर्म होते हैं, एक संचित कर्म, एक प्रारब्ध कर्म और एक क्रियमाण कर्म। ये क्रियमाण गंदा कर्म है, क्रियमाण है। ऐसा कभी शास्त्रों में नहीं लिखा रहा, ऐसा कभी हमारी समाज में नहीं रहा। तो हमें लगता है बच्चा बहुत सावधान रहना, ज्यादा नाना करते हुए अवस्था मत व्यतीत कर देना कि हर रिजेक्ट करते रहो। कहीं किसी न किसी को अनुकूल बना के और गृहस्थी में जाओ। देखो, अगर पति स्वभाव से पवित्र हो और थोड़ा गरीब हो तो हमें लगता है कि स्वीकार कर लेना चाहिए, और धनी हो और आचरण अपवित्र हो तो फिर स्वीकार नहीं करना चाहिए। थोड़ा रूप भी कम हो लेकिन स्वभाव पवित्र हो, आचरण पवित्र हो तो स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि उससे जीवन आनंद में व्यतीत होगा। ज्यादा ऊपर की तरफ ना बढ़े, नहीं तो कभी कभी धोखा हो जाता है। तो इसलिए हमें लगता है कि थोड़ा सा धन की तरफ न पड़े, धर्म की तरफ देख ले तो अच्छा है। अगर उसके धर्माचरण ठीक है, आसपास के लोग बता देते हैं आसपास के लोग, और पवित्र स्वभाव, थोड़ा रंग का काला भी हो तो चलेगा, तो ऐसे देख लो। ज्यादा माता पिता को बार बार रिजेक्ट भी मत करना।
कहीं ना कहीं तो अनुकूलता देख ही लेना जी।